नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ, कौन? अरे भाई साहब, हम लखीमपुर से बोल रहे हैं। बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए। अच्छा अच्छा भाई। हाँ सर, हमको जानकारी ये चाहिए थी कि हम्म। अ, जो आप हम आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम्म। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये टेट पास ऑल शिक्षा मित्रों का होगा, हम्म। या टेट पास ऑल शिक्षा मित्र, या और सभी का मतलब। न शिक्षा मित्र का होगा न किसी का होगा। विभाग विज्ञापन निकालेगा, उसमें जो हाँ मांग की जाएगी, उसमें जो लोग योग्यता के अनुसार सारी शर्तें पूरी करते होंगे वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हाँ और हाँ जी, हाँ जी। नियमानुसार उसमें होगा। अच्छा अच्छा। तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है। आप एमएचआरडी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और आए दिन अखबार में चर्चा होती रहती है, खबरें आती रहती हैं, उनको पढ़ा कीजिए। सब आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा, हम कोई अलग से थोड़े ही बताते हैं। जो हो रहा अच्छा। है, जो है लिखित में, वही तो हम बताते हैं। आप बताइए, कक्षा एक दो हाँ प्राइमरी में, हाँ हाँ। प्राइमरी में है इस वक्त या प्री प्राइमरी में है? हाँ, इस वक्त प्री प्राइमरी में अभी है, तो प्राइमरी में। अच्छा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है? एक दो को प्री प्राइमरी में कहा गया करने को। तो ये बताइए कि प्री प्राइमरी में सभी आपने प्राइवेट स्कूलों में भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा कि एलकेजी यूकेजी और प्ले वाले चलते हैं। ये 1 टू को प्री प्राइमरी में डालने का क्या उद्देश्य? प्री प्राइमरी शुरू कर रहे थे, 3 कक्षाएं वहाँ शुरू हो सकती थी। ये 1 टू क्यों ले जाया गया? इसके पीछे कोई तर्क आप दे सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि 1 टू को भी प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में ले जा रहे हैं? है कोई कारण आपको समझ में आता कि इस कारण से ऐसा किया गया होगा? वैसे मतलब निगेटिव में अगर जो हम सोचें, हम्म। तो हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि उसको एक दो को प्राइमरी वो प्री प्राइमरी में डाल देंगे। हम्म। डालकर आंगनबाड़ी से काम मतलब शिक्षा करवाएंगे, और क्या। कम पैसे में उनकी शिक्षा सरकार का काम चलेगा, और क्या है। हाँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, कम पैसे में। इसका हाँ मतलब है कि आपने ना आरटी एक्ट पढ़ा है, न ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है। सच सच बताइए, आपने पढ़ा है इनमें से कुछ भी? हाँ, पढ़ा तो कुछ नहीं है। तो जब आप पढ़े ही नहीं हैं, तभी तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जब वहाँ कहा जा रहा है कि अब जो है संविदा कर्मी होंगे ही नहीं शिक्षा विभाग में, अब अस्थाई शिक्षक होंगे। तो अस्थाई अच्छा अच्छा। शिक्षक को क्या सैलरी की जगह मानदेय दे देंगे क्या? अच्छा, तो क्या आंगनबाड़ी को भी सही कर देंगे क्या? जब प्री प्राइमरी में एक दो। जब सब अस्थाई करना है शिक्षा विभाग में, क्या आंगनबाड़ी बाहर हो गया? जब आंगनबाड़ी था तब तो वो शिक्षा विभाग नहीं था, एक तरह से मान सकते हैं। वहाँ पर अन्य हाँ योजनाएं भी चल रही थी। अब जब उसको प्री हाँ प्राइमरी बना रहे हैं, अब तो वो शिक्षा विभाग से डायरेक्ट जुड़ गया ना। हाँ हाँ, जुड़ गया। तो अब सारे नियम कानून जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के लिए, तो उस पर भी लागू होंगे। हाँ, लागू होंगे। तो जब कहा जा रहा है कि संविदा सब खत्म करना है, तो क्या वहां रह जाएगा क्या संविदा? हाँ, तो उसमें भी नहीं रहेगी संविदा। तब तो आपकी बात तो गलत हो गई। और कुछ कारण सोचिए, और क्या हो सकता है? और कारण क्या हो सकता है? जो शिक्षा मित्र है उनको प्री प्राइमरी में कर सकते हैं, नॉन टेट वालों को। आप जब भी विभाग को देखते हुए और जो हाँ नियम कानून नए बनाए जा रहे हैं, नए प्राविधान लाए जा रहे हैं, उनको पढ़ करके हर चीज को आप जब देखेंगे, तब आपको सब समझ में आएगा। ऐसे आधी अधूरी जानकारी लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहीं कुछ लिख दिया, किसी का भी आप पढ़ करके कुछ भी मान लेंगे, तब तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा राष्ट्रीय अच्छा। शिक्षा नीति ये कहता है कि प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होंगे, और आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया। हर जिले में लगभग 40% आंगनबाड़ी को इस वर्ष प्री प्राइमरी बना दिया गया। बाकी जो बचे हैं 60%, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। एक साथ चूंकि सब संभव नहीं होता है, तो धीरे धीरे किया जा रहा है। और आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट करने के साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ट्रेंड हैं, योग्य हैं, उनको 4 दिन की ट्रेनिंग दे करके
प्री प्राइमरी की जानकारी दी जा रही है और सेम वही ट्रेनिंग शिक्षा मित्र और अन्य लोगों को भी दिया जा रहा है, ताकि हाँ इनमें वो से भी वो जो वहाँ जाएंगे या जिनको व्यवस्था संभालने के लिए भी तात्कालिक रूप से दिया जाएगा, तो वो वहाँ पर व्यवस्था संभाल सकें। और कक्षा 1-2 जहाँ पर शिक्षा मित्र पढ़ाते थे, पहले प्राइमरी में था, वहाँ पर टेट अनिवार्य था, क्योंकि प्राइमरी में टेट अनिवार्य है, इसलिए 1-2 के लिए भी टेट अनिवार्य था। अब कक्षा 1 हाँ हाँ चला गया प्री प्राइमरी में, तो प्री प्राइमरी के लिए अभी टेट बना ही नहीं है। तो कक्षा 1-2 जब प्री प्राइमरी में हो गया, तो वहाँ पर टेट की अब जरूरत ही नहीं है फिलहाल, जब तक नियम नहीं बन जाता है। तो अब जब नियमों को जानेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। और शिक्षा मित्र भी कई तरह के हैं, कई तरह मीन्स अभी भी कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 2 साल का ट्रेनिंग कराया गया था, उनका नहीं हुआ है ट्रेनिंग। कुछ संख्याएं बहुत हाँ कम है, लेकिन हैं ऐसे, कुछ रह गए थे। ठीक है। और हाँ, ठीक है, जिनका बहुत ट्रेन, ऐसे बहुत कम होंगे। हाँ बहुत हाँ कम बहुत है, कम होंगे। गिने चुने हैं, 100, 200, 400 जो भी हों। तो गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया है, तो उनको तो बाहर कर देगी, कहीं नहीं लेगी, लेगी ही नहीं, कहीं कहीं मौका ही नहीं देगी। फिर इसके बाद जो ट्रेनिंग किए हैं उनमें आएंगे, तो उनमें ऐसे हैं, कुछ लोग 68,500 में नियुक्ति पा चुके हैं, कुछ 69,000 में, कुछ इसके पहले 2011 में भर्ती आई थी, उसके बाद बीटीसी की भर्ती आई थी, कहीं ना कहीं मौका लेते हुए वो परमानेंट हो चुके हैं, तो उनको तो छोड़ दिया जाए। अब जो बच गए हैं उनमें भी 2 तरह के हैं, जो टेट पास हैं या सी टेट पास हैं, और ऐसे हैं जो टेट या सी टेट कुछ भी नहीं पास हैं। तो जो टेट या सी टेट पास है, तो वो प्राइमरी की योग्यता रखता है, और जो टेट सी टेट पास नहीं है वो प्राइमरी की योग्यता नहीं रखता है। जो प्राइमरी की योग्यता नहीं रखता है उसको तो प्राइमरी में ले नहीं जा सकते, इसीलिए 1-2 को प्री प्राइमरी में कर दिए। इनके लिए यहाँ रास्ता बन गया, और आप देखेंगे आने वाले 1-2 महीने, 4 महीने में ये सारे लोग प्री प्राइमरी में नियुक्ति इनका होगा और यहाँ पर परमानेंट होंगे। मानदेय नहीं, सैलरी मिलेगा, वेतन। अच्छा अच्छा। और जो टेट सी टेट पास हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या फिर डीएलएड वाले हों या फिर बीएड वाले हों, उनको जो है गवर्नमेंट प्राइमरी में करेगी। और जो भी आपके शिक्षा मित्र में है टेट सी टेट पास, वो सारे लोग प्राइमरी में हो जाएंगे। बस थोड़ा समय और इंतजार कीजिए, सामने आ जाएगा बस कुछ ही समय में। ठीक है। ठीक है ठीक है। और बताइए कुछ। और आपकी एक पोस्ट आज ग्रुप पे हमने देखी थी, तो आपने कहा कि शिक्षा में तो 20 साल से मलाई खा रहे हैं, मलाई खा रहे थे, और मैंने कैसे कुछ करके लिखा है। पूरी पोस्ट बात कीजिए ना, पूरा पोस्ट क्या है। आधा अधूरा अच्छा लेके वो बात करेंगे तो फिर आधा अधूरा में कोई चीज क्लियर नहीं होगा। आप पूरी पोस्ट की बात कीजिए, पोस्ट आप सामने रख लीजिए, मोबाइल में खोल लीजिए, बात कीजिए उसकी, तो हम आपको बताएं क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा वो बात सुनिए, और सब ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़िए, पहले उसको समझिए वो क्यों लिखा गया है और किस बात पर लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति अपने ऊपर ले ले तो उसी के ऊपर हो जाएगा। अभी एक मिर्जापुर का मैटर है, उसमें एक लड़की है, नाम नहीं याद आ रहा हमें, और वो कुछ सालों से वहां पर अध्यापिका थी, और अभी जांच में पाया गया है कि उसके सारे सर्टिफिकेट जो है फर्जी हैं, और उसका जो है एक तो पद से हटा दिया गया, उस पर कार्रवाई होगी, जेल होगा। दूसरा, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अब तक उसने 38 लाख कुछ हजार वेतन उठाया है, पूरा वो वेतन वसूला जाएगा। तो अब इस तरह के मैटर में वो लड़की मलाई खा रही थी, अगर कोई कह देगा तो क्या गलत कर रहा है वो। अरे नहीं, हाँ वो तो गलत है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अगर उस संदर्भ में वो नहीं है, अगर उचित है, तब तो उस पर सवाल बनता है। या फिर जिस संदर्भ में कहा जा रहा है तो फिर उसको देखिए, अगर उसमें कहीं कोई चीज गलत नहीं है। अब जैसे एक पोस्ट था, कोई शिक्षा मित्र है या नहीं हमें नहीं मालूम है, हाँ हाँ वो हाँ सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच हाँ, रहे हैं। खरबूजा बेच रहा, खरबूजा बेच रहा। हाँ,
अब वो किसी ने पोस्ट डाला कि आज शिक्षा मित्र अपने हाँ, बच्चों का पेट पालने के लिए खरबूजा बेच रहा है। अब आप बताइए, हाँ, क्या वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है? ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा है वो? इसमें क्या खराबी है? अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है किसी प्रकार का, तो उसमें कोई खराबी है क्या? हाँ, खराबी कोई नहीं है। है जो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा रहा है व्यक्ति, हम ऐसे आपको हजारों उदाहरण दे देंगे। वो साइड में बिजनेस भी कर रहे हैं। अब बिजनेस कोई बड़ा कर रहा है, कोई छोटा कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा ना? अपना हाँ, ठीक मेहनत है से हाँ। कमा रहा है, खा रहा है। अगर 10,000 पा रहा है शिक्षा मित्र, उसे लगता है कि हमें और कुछ जो है जरूरत है, अगर वो फल बेच लिया, गाड़ी चला लिया, कोई और काम धंधा कर लिया। जैसे एक शिक्षा मित्र ने हमारे पास फोन किया तो उसने बताया कि मछली पालन शुरू किया है और महीने में लाख, 1.25 लाख कमा लेता है। तो अब बताइए उसमें क्या खराबी है? वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, अपने समय का उपयोग कर रहा है, अपने मेहनत का उपयोग कर रहा है, शारीरिक श्रम का, और वो पैसा कमा रहा है। इसमें बुराई क्या है? तो अगर इस पर कोई चीज अगर हमने लिख दिया, और क्या लिखा है उसको बिना पूरा पढ़े समझे आप बोल रहे हैं, तब तो फिर तो वो उचित नहीं है ना। अब कोई हाँ, ठीक शिक्षा है। मित्र हो, वो टेट पास ना कर पा रहा हो, हम्म। सुपर टेट न पास कर पा रहा हो, ठीक है, उसको हम्म। दिया जाए बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कोई चीज लिखने के लिए, ना हिंदी अच्छे से लिख पा रहा हो, ना इंग्लिश अच्छे से लिख पा रहा हो, ना गणित के कोई सवाल छोटी क्लास का बता पा रहा हो, अगर उसको कहा जाए कि ये मलाई खा रहा है 20 साल से, तो क्या गलत है? बताइए। हाँ, वैसे गलत तो है, हमारे हिसाब से तो गलत है। मतलब अगर कोई किसी 2500, जगह अरे पर है। हमारी 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 बात सुनिए, 2250 से 3500 तक सब, 2250 से शुरू हुआ था। हम्म। शिक्षा मित्र का मानदेय 3500 से 3500 पे चला। हम्म। 3500 के बाद में जो परमानेंट हुए तब उनका लगभग 27,000 से शुरुआत हुई थी। हम्म। फिर 80,000 तक पहुंचे 2017 में, समायोजन जब रद्द हुआ तब। हम्म। तो किसी का 1 साल होगा, किसी का 2 साल हुआ होगा। हम्म। मतलब नौकरी की हो, एक दो हम्म। साल जिनका समायोजन 2014 में हुआ था वो 2 साल सर्विस की, और जिनका 15 में हुआ वो हम्म। 14 में हुआ था वो 3 साल की। हम्म। और जो 15 में जिनका समायोजन हुआ था वो 2 साल की। हम्म। 17 में जब समायोजन निरस्त हुआ तब से 10,000 होगा, मतलब मानदेय मिलने लगा उनको। हम्म। और लगभग 14 तक 2000 से 14 तक 12-13 साल तो 2250 में ही काम किया उन्होंने, तो उसमें मलाई खाने वाली कौन सी बात होगी। एक मिनट। आप एक शब्द जानते होंगे, खिचड़ी, सुने हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो आप खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? आपने मानदेय की बात किया, आपने समायोजन की बात किया, आपने मलाई की बात की, आप सबको एक साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं? और योग्य अयोग्य की बात क्यों एक साथ सब खिचड़ी पका रहे हैं? क्रमशः एक एक चीज पर बात कीजिए। पहले बात करते हैं मानदेय पर। ठीक। हाँ, चलिए, थोड़े समय के लिए शिक्षा में तो छोड़ते हैं, आ जाते हैं कस्तूरबा में भी हैं लोग मानदेय पर, अनुदेशक भी हैं मानदेय पर, पशु मित्र की योजना चलती है, उस पे भी हैं मानदेय पर, बिजली विभाग में भी मानदेय पर हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी मानदेय पर हैं। आप बताइए, कोई एक ऐसी योजना बताइए जो 10,000 से ज्यादा पा रहे हो मानदेय में, या 10,000 पा रहे हो। अनुदेशक को मिलता है 10,000। चलिए शिक्षा विभाग में ही हम बात करते हैं। अनुदेशक तो शिक्षा मित्र से ऊपर के पद पर है, कितना मिल रहा है उनको? हाँ, जैसे को भी 7,000 मिला था, अब 9 मिलने लगेगा शायद। अभी भी बढ़ने के बाद 9 मिलेगा, यानी जो शिक्षा मित्र को मिल रहा है उससे भी कम है। और आप जानते हैं कि ऊपर के पद में ज्यादा होता है, नीचे के पद में कम कम होता है। होता है, हाँ। तो मानदेय की तो बात ही मत कीजिए। और मानदेय जहां से शुरू हुआ था, बात हुई 50,000 की, बात हुई 10 लाख की, 20 लाख की, कितने की बात मत कीजिए। जो पा रहे थे, खुशी खुशी गए थे, कोई कॉलर पकड़ के जबरदस्ती उनके कनपटी पे बंदूक लगा के नहीं लेके गया था कि चलो 2,000 में काम करो। वो खुद गए हाँ, थे। हाँ, खुद आज अगर गए दस थे। हजार वो हैं, तो अभी भी उनके कनपटी पे कोई बंदूक नहीं लगा। जब चाहे तब छोड़ करके उनको लग रहा हो कि हम 50,000 कमा सकते हैं, जा सकते हैं वो। तो पहली बात तो मानदेय पर स्वेच्छा से वो काम कर रहे हैं। कभी भी, चाहे वो परमानेंट वाला हो, चाहे वो संविदा वाला हो, जिस दिन छोड़ना चाहे छोड़ के जा सकता है। उसको लगता हो कि हमें कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, समस्याएं हैं, वो जा सकता है। ठीक है। तो 2,000, 2,500 था, 3,000 हुआ, क्या हुआ, वो अलग मैटर है। वो गवर्नमेंट जब जितना देना चाहेगी वो देगी, उसका मन करेगा घटाएगी, बढ़ाएगी, वो अलग मुद्दा है। आपके अपने विचार हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, आपकी मांग, आप अपना मांग रख सकते हैं, माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो अलग चीज है।
ठीक है, मानदेय का मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं ये हो गया। समायोजन पर। आपने जब मानदेय का गिनती कराया उसमें आपने समायोजन को भी जोड़ दिया, जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है समायोजन अवैध। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, वहां पर भी लिखा है समायोजन अवैध। जो काम ही गलत तरीके से किया गया है, अवैध किया गया है। तो जैसे मिर्जापुर में उस लड़की ने गलत किया था, उससे पूरा वेतन वसूला जा रहा है, जेल किया जा रहा है, नौकरी छीन ली गई। तो अवैध काम में सेम प्रक्रिया शिक्षा मित्र के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्रों को राहत दी गई। क्या राहत दी गई? ट्रेनिंग भी अवैध था, उसको कोर्ट ने कहा नहीं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इनको जेल नहीं, हम जेल नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने गलती किया था, सरकार ने गलत तरीके से किया था। रिकवरी होना चाहिए था पैसे का, लेकिन वहां पर नहीं किया गया, नहीं इनकी ऐसी स्थिति नहीं है और ये सरकार की तरफ से चीजें गड़बड़ियां हुई थी। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए न ट्रेनिंग रद्द किया गया, बल्कि रास्ते खोले गए कि इनको 2 मौके दे दिए जाए। तो आप जब मानदेय की बात कर रहे हैं तो वहां अवैध समायोजन को बीच में न लाइए, ठीक है, खिचड़ी न पकाइए। अब आते हैं मलाई खाने की बात। आपने सबको एक बराबर तराजू में तौल दिया। अभी हमने कहा कि कोई शिक्षा मित्र टेट नहीं पास कर पा रहा, सुपर टेट नहीं पास कर पा रहा, हिंदी के कोई शब्द नहीं बोर्ड पर लिख सकता है, इंग्लिश का कोई शब्द बोर्ड पर नहीं लिख सकता है। ये बताइए, जितने दिन से वो शिक्षा मित्र है वो पढ़ा क्या रहा होगा? वो मलाई नहीं खा रहा है तो क्या कर रहा है? आप बताइए, जिसको हिंदी लिखने ना आता हो, इंग्लिश लिखने ना आता हो, जिसको विषय का ज्ञान न हो, किस बात की वो फिर पढ़ाई वहां कराता होगा? क्या पढ़ाता होगा बच्चों को? अरे हाँ, एक आध परसेंट है, सब नहीं ऐसे हैं, तो ऐसी कोई बात हम नहीं है। तो यहाँ कब कहा गया कि सब? वहां लिखा है सब? हमने अभी आपसे बात किया तो हमने कहा कि सब? हमने हाँ हाँ। स्पष्ट बोला ना कि जो टेट नहीं पास कर पा रहा है, सुपर टेट नहीं पास कर पा रहा है, बोर्ड पर हिंदी के शब्द नहीं लिख पा रहा, इंग्लिश के शब्द नहीं लिख पा रहा, अब उसको अगर कोई कह रहा है कि ये मलाई खा रहा है तो उसमें क्या खराबी है उसके कहने में? सब पहले बात तो कोई भी चीज को स्पष्ट रखा कीजिए, चाहे वो समझना हो या समझाना हो, क्या चीज किसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो ठीक है ठीक अयोग्य है। है, किस आधार पर उसको अयोग्य कहा जा रहा है? कई मानक हो सकते हैं। किसी को योग्य कहा जा रहा है तो कई मानक हो सकते हैं योग्य कहने के। हो सकता है कोई जो है पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, लेकिन वो कोई ऐसा काम जानता हो, जैसे मान लेते कोई खेल में वो महारत हासिल कर लिया हो। जब खेल की बात आएगी तब तो वहां तो वो योग्य कहा जाएगा ना। लेकिन जब नौकरी देने की बात आएगी और उसके पास डिग्री नहीं है, तो वहां तो वो अयोग्य कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और हाँ सचिन कहा और जाएगा। सचिन तेंदुलकर को कहा जाए कि जो है वो क्रिकेट में जो है भगवान है, तो वहां पर तो सही कहा जा रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर यहाँ आकर प्राइमरी की भर्ती का फॉर्म भरना चाहें, वो 10वीं शायद पास हैं, फेल है, ऐसा सुनने में मिलता है, हम कंफर्म नहीं है। मान लेते हैं अगर वो 10वीं फेल है, उसके आगे की डिग्री नहीं है उनके पास, और वो प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहें, तो उनको क्या योग्य कहेंगे आप या अयोग्य कहेंगे? हाँ वो तो अयोग्य है। नहीं, अब भाई वो तो क्रिकेट के भगवान है, तो यहाँ पर भी उनको जो है योग्य कह दीजिए, क्या ये सही होगा? नहीं होगा सही। तो जब भी बात कीजिए, समझ करके बात कीजिए कि किस बात को किस संदर्भ में, किसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। अगर कहीं लिख दिया गया मलाई, तो उसको पहले समझिए कि क्या लिखा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। वहां स्पष्ट हमने लिखा है कि न टेट पास कर पा रहे हैं, न सुपर टेट कर पा रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना है नहीं, उनको आता है नहीं, तो उनको ये कहा जा रहा है ना कि 20 साल से फ्री में मलाई खा रहे हैं। तो क्या गलत लिख दिया गया बताइए, इसमें कहाँ हाँ। तकलीफ है? तो समझिए, हर चीज अपने ऊपर मत ले लीजिए। अगर आप उस तरह के नहीं हैं तो आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस तरह के नहीं हैं, आपको तो कहा ही नहीं जा रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है जो इस तरह के लोग हैं। और आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी वाला हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे हाई स्कूल में पढ़ाने वाला हो, चाहे इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाला हो, चाहे डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाला हो, वो कोई भी हो, ऐसे लोग हर जगह हैं जो किसी तरीके से सिस्टम के अंदर आ गए हैं। वास्तव में वो डिग्री लेकर आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर योग्यता वाली चीजें नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं सही। हम सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए नहीं कहते हैं। आप जब भी मेरे ग्रुप में देखेंगे, मेरी बातों में देखेंगे, मेरे पोस्ट में देखेंगे, जिसकी बात होती है हम हर किसी में बताते हैं, भाई हर तरह के लोग हर जगह हैं। बीएड वाला भी बात करता है तब भी हम कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे कार्यरत शिक्षक हैं जो महागधे हैं, शिक्षा मित्र के आगे भी वो बेकार हैं, उनसे अच्छे बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं। हम तो खुले एकदम तौर पे कहते हैं हर बात। गलत क्या है इसमें? हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बन गए हैं सरकारी मास्टर, 50,000 उठा रहे हैं।
तो जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकारने में क्या बुराई है। कुछ लोग मलाई खा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे कार्य शिक्षक जो परमानेंट हैं वो मलाई खा रहे हैं, कुछ लोग, वास्तविकता है ये। अभी ये मिर्जापुर वाला ही मैटर ले लीजिए, वो लड़की मलाई नहीं खा रही थी, वो क्या कर रही थी, उसको क्या कहा जाएगा। हाँ ठीक है, अब तो फिर खा रही थी। हाँ, तो हर चीज को तुरंत अपने ऊपर न लीजिए। क्या कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, स्थिति परिस्थिति क्या है, वो भी ध्यान दीजिए। बाकी आपको आज से पहले ना हम जानते थे, हो सकता है आप हमें जानते रहे हों, ग्रुप में जुड़े हैं तो। हम तो आपको जानते नहीं थे ना, अभी भी हम आपको जानते हैं, क्योंकि फोन पे बात हो रही है तो बस बात हो रही है। पता नहीं आज के बाद फिर कभी बात होगी कि नहीं होगी। तो जब तो बात होगी। हम आप हाँ, हमारा आपसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, हम आपको जानते ही नहीं है, तो हम आपको थोड़े पर्सनली कुछ कह देंगे कि नहीं आप ऐसे हैं वैसे हैं। एक तो वहाँ कॉमन बात की जा रही है और जिस संदर्भ में बात की जा रही है उसको देखिए। बाकी हमारे पास तो फ़ोन बहुत सारे लोग करते हैं। अभी आपसे बात करने से पहले भी एक भाई साहब फ़ोन किए हैं, वो मदरसा में पढ़ाते हैं, उनसे भी बात हुई है। तो यहाँ पर योग्य या अयोग्य किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है पर्सनली कि नहीं भैया तुम अयोग्य हो या योग्य। यहाँ पर बात जब हो रही है उस तरह के लोगों की बात की जा रही है कि भैया ये इस टाइप के लोग हैं, या ऐसा किए हैं या ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन इन आधारों पर ये अयोग्य हैं। तो कुछ न कुछ बात तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर तब कहा जाता है, ऐसे ही नहीं हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक पर्सनली है। एकदम अपने ऊपर न ले लीजिए। आप योग्य हैं तो किसी के कहने से आप अयोग्य नहीं हो जाएंगे। और कुछ बताइए। अच्छा, अब चलिए और थोड़ी और बात करते हैं हटके। अच्छा, वो जो 68,500 की जो भर्ती हुई थी, हाँ हाँ। उसमें हमारा नहीं हो पाया, इसलिए हमको थोड़ा अपना हम्म। मन हमारा थोड़ा दुखी है, इसलिए और कोई बात नहीं है। देखिए, ये एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हम कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ सोचते हैं, और जब वो उम्मीद या हमारी सोच जो है वो पूरी नहीं होती है तो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमें तकलीफ होती है। इस बात को मानते हैं कि नहीं। हाँ, मानते हैं। मान लीजिए आप अपने बेटे से उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये जो है हमको ये चीज घर में रखा हुआ है, ला करके हमें जो है देगा खाने के लिए, या फिर ये काम ये करने से पहले हमसे पूछेगा, और बेटा वैसा न करे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए हाँ हाँ। आपके बेटा को कहीं जाना था अपने दोस्त के साथ, और वो चला गया बिना आपसे पूछे, तो आप उसके ऊपर क्रोध करेंगे नहीं, तुम बिना पूछे कैसे चले गए उस जगह पर। तो क्या है हाँ कि ये एक उम्मीद है कि नहीं मेरा बेटा कहीं जाएगा तो अपने पिताजी से परमिशन लेगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं और वो नहीं होता है तो तकलीफ होती है। तो ऐसे ही आपने जब अपना प्रयास किया, पढ़ाई किए, एग्जाम दिए, 68,500 में नहीं हुआ, 69,000 में नहीं हुआ, तो निराशा होना स्वाभाविक है, और आपको ही नहीं किसी को भी होगा, चाहे वो कोई भी हो, निराशा होना स्वाभाविक। लेकिन आपके साथ व्यक्तिगत क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ करके जब किसी मुद्दे पर बात हो तो न्यूट्रल होकर के बात कीजिए कि विभाग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है सही, क्या है गलत। तब तो आप जो है जेन्युइन बात कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में कुछ भी है कि हाँ ये वाली पार्टी है इसने ऐसा किया था, वो वाली पार्टी है वो उसने ऐसा किया था, ये सरकार ऐसी है, वो वाली थी तो ऐसी थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ, अगर आपके माइंड में ये सब बैठा है और आप उसी को लेकर के हर चीज पर विचार बना रहे हैं, तो आप कभी जो है किसी भी पॉइंट पर अपना जेन्युइन जो होना चाहिए विचार वो नहीं दे पाएंगे। आप किसी न किसी, आपका झुकाव किसी न किसी एक तरफ पहले से है, झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो 1947 में जो कुछ घटित हुआ उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, अगर आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू वाली बात करे, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम वाली बात करे, किसी के साथ गलत हुआ किसी के साथ सही हुआ उसको ध्यान में रख करके बात करे, तब तो वो निष्पक्ष होकर बात नहीं कर पा रहा है। जबकि बात कहाँ होनी चाहिए, सही गलत अगर आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो निष्पक्ष होना पड़ेगा, किसी आप एक को लेकर मत चलिए। अगर आप बात कर रहे हैं कि समायोजन हुआ था, क्या सही था क्या गलत था, अगर आप शिक्षा मित्र के संदर्भ में बात करें तो उनके लिए तो अच्छा हुआ था, लेकिन विभाग शिक्षा मित्र के लिए नहीं बना है, विभाग बना है बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। तो हमारा केंद्र शिक्षा मित्र नहीं होना चाहिए, हमारा केंद्र क्या होना चाहिए, स्कूल, बच्चे, शिक्षा।
उस संदर्भ में और जो नियम कानून है उसको ध्यान में रख करके तब बात होनी चाहिए, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, किसने सही किया था किसने गलत किया था। अखिलेश यादव जी ने 40,000 देना शुरू किया, 30,000 देना शुरू किया, परमानेंट किया, वो अच्छा किया, लेकिन उन्होंने अवैध किया, ये गलत किया। उन्होंने जो योजना मतलब जो कुछ लेकर के आए, जो कुछ किया उन्होंने, वो कार्य अच्छा था, पर तरीका उनका गलत था। तो जब तरीका ही गलत है, नियम के विपरीत जाके कोई चीज करेंगे, तो उसके जो उसका रिजल्ट है जिसके लिए किया गया है, वो रिजल्ट भी खराब होगा। जब रिजल्ट ही खराब हो गया तो उनकी सोच जो थी अच्छी, वो सोच भी खराब हो गई। तो अब बचा ही नहीं कुछ अच्छा, सब खराब ही हो गया, और उसी का परिणाम भुगत रहे हैं शिक्षा मित्र, और फिर भी मानने को नहीं तैयार होते हैं कि अखिलेश यादव ने कुछ गलत किया है। तो निष्पक्ष होना वो ज्यादा जरूरी है। आपके साथ 68,500 में क्या हुआ, 69,000 में क्या हुआ, उसको छोड़िए। अब जो होना था हो गया, उस पर आपका जोर कोई नहीं है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं, है कुछ संभव? हाँ, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो अब जो होना था हो गया। हाँ, अब आगे की ओर देखिए कि अब आगे क्या हो रहा है। और कोई भी सरकार, कोई भी विभाग जो भी करती है, उसमें आपका हमारा कोई जोर नहीं है। वो चाहे सही कर रहे हों या गलत कर रहे हों, उस पे हम आप कोई रोक टोक विशेष तौर पे नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि हम जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं 40,000 50,000 लाख रुपए कमाना, तो हम देखेंगे कि विभाग में कोई संभावना दिख रही है, हमारे लिए कोई रास्ता दिख रहा है, तो हम उस मौके का फायदा उठा लें। अगर नहीं दिख रहा है या विलंब से होना है कोई चीज, तो हम उसका इंतजार क्यों करें। हम भी एक, जैसे शिक्षा मित्र ने बताया कि हम जो है मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर दिए हैं और लाख सवा लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा सोचें। एक व्यक्ति ने सोचा कि खरबूजा बेचना चाहिए, फल बेचना चाहिए, तो उसने क्या गलत, सही तो है, वो और पैसा कमाना चाहता है, अपनी व्यवस्था सुधारना चाहता है, तो वो गलत बिल्कुल नहीं कर रहा है। और इसको लेकर के कोई पोस्ट डालना, ये करना वो करना कि शिक्षा मित्र इस तरह जीने को विवश है, ये वो मूर्खता है। 90% लोग 10,000 से कम आज भी कमाते हैं। 130 करोड़ आबादी है, उस 130 करोड़ आबादी में 90% की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा मित्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। पूरे आबादी की 90%, यानी 130 करोड़ का आप जब 90% निकालेंगे तो 100 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। यानी 100 करोड़ लोग या 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी 10,000 से कम कमाते हैं। और शिक्षा मित्र जो है आए दिन हाय तौबा किए रहते हैं। भाई अगर आपको 10,000 से ज्यादा चाहिए तो नियमतः 68,500 में आप नियुक्ति ले लिए होते, जैसे 7-8 हजार लोगों ने लिया है। 69,000 में ले लिए होते, 7-8 हजार लोगों ने वहां भी लिया है। आगे आएगी भर्ती, कोर्ट ने कहा है तीसरा मौका देंगे, वहां पर ले लीजिएगा। आप अपनी योग्यता को साबित कीजिए, ले लीजिए। नहीं सरकारी में अगर आप ले पा रहे हैं तो ये कोई जरूरी थोड़े कि हम पैदा हुए हैं सरकारी ये बस करेंगे, पुष्पा थोड़े बन गए हैं कि झुकेंगे नहीं। अरे हम खरबूजा बेच लेंगे, हम मछली पालन कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, वहां से हम कमा लेंगे। उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है। भाई अगर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई और व्यवसाय कुछ कर रहा है, क्या बुराई है उसमें। क्या रिक्शा चलाने चलाने वाला गलत होता है क्या? व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपने पसीने की कमाई खा रहा है। बुराई किसी चीज में नहीं है, सोच में सिर्फ। अगर आप सोचेंगे तो सब खराब दिखेगा, और अगर उसको पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव ना सोचकर, तो सब अच्छा दिखेगा। तो आपके बारे में हम विशेष तौर पर नहीं जानते हैं, ना आप पर हम कोई पर्सनल टिप्पणी अभी तक किए हैं, ना करना चाह रहे हैं। बस आपसे यही कहेंगे कि आपने प्रयास किया, अच्छी बात है। आप टीचर हैं, हो सके तो ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए, प्राइवेट में कहीं कुछ और देख करके कीजिए। आजकल लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर योग्यता है तो रास्ते तमाम खुले हुए हैं, आप कहीं जाइए, कोई रोकेगा नहीं। एक पटना वाले हैं सर, खान सर, सुना होगा आपने नाम। हाँ हाँ सुना। वो भी तो एक टीचर ही हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीना में। कैसे कमा रहे हैं? हम दूसरों का देख हम भी सीखेंगे। वो किसी स्कूल में नहीं गए आज तक नौकरी मांगने, ना प्राइवेट में गए, ना गवर्नमेंट में गए, ना किसी कॉलेज में गए। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक आलोक सर हैं, शायद इलाहाबाद के हैं। उन्होंने तो आईएएस, शायद हम सुनते हैं आईएएस या पीएस कुछ निकाल लिया था, सरकारी नौकरी छोड़ के चले गए, हम कोचिंग पढ़ाएंगे, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।
सरकारी नौकरी, पीसीएस शायद हमारी जानकारी में पीसीएस निकाला था उन्होंने, नौकरी को लात मार दिया और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं अपना। एक कोचिंग है दिल्ली में, आपने नाम भी सुना होगा, दृष्टि कोचिंग, बहुत फेमस है। हाँ सुना है। जितने भी आईएएस पीसीएस तैयारी करने वाले हैं वो सपना देखते हैं कि हम दृष्टि में पढ़ लें, हमें मौका मिल जाए दृष्टि में पढ़ने का। तो वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं क्या? टीचर हैं, योग्यता है, हमारे विषय का ज्ञान है, हम पढ़ा लेंगे, कहीं पढ़ा करके कमा लेंगे। वो कोचिंग चला रहे हैं और आज देखिए भारत में नंबर 1 पर हैं। तो अगर आपके अंदर योग्यता है, 68,500 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 69,000 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, तमाम रास्ते खुले हुए हैं। आप अपने आप को बांध कर मत रखिए कि नहीं हम सरकारी नौकरी में बस कुछ करेंगे। आपके घर में आप अगर नहीं हर चीज कर पा रहे हैं तो पहली बात तो कंप्यूटर सीख लीजिए। हमने बार बार हमेशा हर किसी से कहा, बिना कंप्यूटर नॉलेज के अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कमाना, नहीं कमा सकते हैं टीचिंग लाइन में या अन्य किसी भी लाइन में। तो कंप्यूटर सीख लीजिए, मोबाइल हाथ में है, वीडियो बनाइए, पढ़ा करके यूट्यूब पर डालिए, तरह तरह के माध्यम और हैं उन पे कीजिए। देखिए आप भी कमाएंगे लाखों करोड़ों रुपए, घर बैठे कमाएंगे। कोई आसपास कोचिंग हो, आप योग्य हैं, वहां जाकर के कोई विषय पढ़ाना शुरू कीजिए जिसमें लगता हो कि आपको महारत हासिल है। रास्ते बंद कोई नहीं हुए हैं, सारे खुले हुए हैं। सोच कुछ बस बदलना है, सोचने का नया नजरिया ढूंढिए और नए नजरिए से देखिए, सोचिए, रास्ते बहुत हैं। आप सोचेंगे, जैसे वो शिक्षा मित्र मछली पालन किया और आज वो 3-4 लोगों को नौकरी पर रखा है, 8,000 10,000 रुपए देता है हर किसी को। तो सोचिए, एक शिक्षा मित्र 10,000 के लिए परेशान है और वही एक शिक्षा मित्र, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला था उससे जब बात हुई थी, तो वही शिक्षा मित्र, वो भी शिक्षा मित्र है, 10,000 ही पा रहा है, आज भी है वो शिक्षा मित्र, छोड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ व्यवसाय शुरू किया और अपने यहाँ 3-4 लोगों को रख लिया। जितना वो शिक्षा मित्र रहते हुए पा रहा उतना तो एक एक लोग को वो वेतन अपने पास से दे रहा है। कैसे कर रहा है वो? क्यों? उसने अपने आसपास जो उसके दिमाग में आया, जो देखा ये हो सकता है संभव, उसके पास जो भी संसाधन थे उनमें उसने शुरुआत किया और धीरे 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 अपने काम को बड़ा किया। और आज ये कंडीशन है कि लाख 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो 2-4 लोगों को रखकर 30-40 हजार रुपए वो वेतन दे रहा है दूसरों को। तो सोच को पॉजिटिव कीजिए। और बाकी ये कोई एक कुछ लिख रहा है, चाहे हमने लिखा चाहे किसी ने लिखा, उसको अपने ऊपर लीजिए ही नहीं। अगर आप योग्य हैं तो फिर क्या दिक्कत है? वो जिसके लिए है वो बुरा माने। चलिए, और कुछ? ठीक और कुछ नहीं, ठीक। पॉजिटिव रहिए, क्या किसने किया वो सब छोड़िए। आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका घर आपके हाथ में है, पैसा कमाना आपके हाथ में है। आज से आप अगर पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो आप नए नए आइडिया दिमाग में आएंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। और जब आप करना शुरू करेंगे, शुरू में लोग उस पे तरह तरह की बातें करेंगे, आप उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद वही लोग जो नेगेटिव बोले थे पॉजिटिव बोलने लगेंगे। तो जब आप नया कुछ करेंगे तो नेगेटिव बातें बहुत सारी सुनने को मिलेंगी। अभी फोन रखने के बाद अभी से गवर्नमेंट को जो करना है जब करेगी तब करेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, उस पर सोचते हुए आज से सोचना शुरू कीजिए कि और हम क्या कर सकते हैं और कुछ नया शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कोचिंग, ट्यूशन या कहीं और जो आपको लगता हो, या यूट्यूब पर आप पढ़ाना चाहते हैं उस पर देखिए। कोई व्यवसाय करना चाहते हो उस पर विचार कीजिए, कुछ कीजिए ताकि 2-4-10 पैसे और ज़्यादा आने शुरू हो जाएं। शुरू शुरू में थोड़ा खराब लगेगा लेकिन हो जाएगा, मेहनत करना होगा। चलिए ठीक है, फिर रखें। ठीक। चलिए ठीक, नमस्कार।